बड़ौदा सराय से धक्के मारकर बाहर निकाला, सामान फेंका। बड़ौदा सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार अमेरिका में स्टडी पूरी करने के बाद भारत लौटने पर अंबेडकर को बड़ौदा राज्य में 10 साल नौकरी करनी थी। लंदन से लौटने पर वह कुछ दिन बंबई में रहे, फिर बड़ौदा जाने का विचार किया, लेकिन वहां जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा भी घटित हो जाता है जिसे वह न सौभाग्य कह सकता है न दुर्भाग्य। सुख और दुख दोनों एक ही घटना के द्वारा उसके जीवन में सहभागी बनकर आ जाते हैं। ऐसी ही घटना डॉ. अंबेडकर के साथ घटी। इधर बड़ौदा जाने के लिए पैसे नहीं थे, तभी थॉमस एंड कुक कंपनी ने उन्हें 600 रुपए हर्जाने के रूप में दिए, जिस सामान का उन्होंने बीमा करवाया था। उन्होंने लंदन में जो 2000 दुर्लभ पुस्तकें खरीदी थी, वे सभी जहाज के साथ समुद्र में डूबने के कारण नष्ट हो गई। वह 600 रुपए उस घोर आर्थिक संकट में डॉक्टर अंबेडकर के बहुत काम आए। उनमें से आधे पैसे रमाबाई को घर खर्च चलाने के लिए दिए, आधे पैसे खुद के खर्च के लिए रखे और बड़ौदा जाने की तैयारी की। बड़ौदा महाराजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वे अंबेडकर के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उनके साथ बड़े भाई आनंदराव भी थे। अछूत महार अफसर का स्वागत करने वाला कोई नहीं था। दरअसल बड़ौदा शहर में पहले से यह खबर फैल गई थी कि एक महार युवक यहाँ नौकरी पर आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा शहर पहुंचे, लेकिन रहने के कमरे के लिए पूरे शहर में भटकते रहे। जाति बताने पर सवर्ण लोग मना ही नहीं करते, बल्कि दुत्कार कर बाहर निकाल देते थे। उनको किसी भी हिंदू व मुस्लिम होटल में जगह नहीं दी गई। डॉक्टर अंबेडकर के लिए चारों ओर से दरवाजे बंद थे। किराए पर भी उन्हें मकान नहीं मिल पाया, क्योंकि वह अछूत महार थे। बड़ौदा सरकार की ओर से भी उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। आखिर उन्होंने अपनी जाति छुपाकर एक पारसी सराय में नकली पारसी बनकर रहने का फैसला किया। उन्होंने अपना बनावटी पारसी नाम एदलजी सोहराबजी रखा और जहांगीरजी होटलवाला के पारसी होटल में रहने लगे। अंबेडकर को ऐसा बनावटी व्यवहार कतई पसंद नहीं था, लेकिन वहां की विकट मजबूरियों के कारण ऐसा करना पड़ा। पारसी होटल मालिक को जब पता चला कि वह अछूत है, तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और यही नहीं, उसका सामान भी सड़क पर फेंक दिया। अंबेडकर उस अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गए।